तो अगर आप भी अपने छोटे बहन भाई या अपने खुद के बच्चों की फ़ोन एडिक्शन ख़त्म करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप बच्चों की फ़ोन एडिक्शन बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हो। तो दोस्तों हुआ ये, आज से कुछ दिन पहले मैंने अपनी 8 साल की बहन को एक चैलेंज दिया जिसमें उसको 1 हफ्ते तक फ़ोन नहीं चलाना था और उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन बस एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि 7-8 साल के बच्चे अपनी बातों से कुछ ही टाइम में मुखर जाते हैं, मतलब हमको धोखा दे देते हैं। इसीलिए मैंने अपनी बहन से कहा अगर उसने ये चैलेंज पूरा कर लिया तो मैं उसको उसका मन चाहा टॉय खरीद के दूंगा। इसके बाद जैसे ही उसने अपना चैलेंज स्टार्ट किया तो मैंने उसके चैलेंज के बारे में कुछ लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया। अब इससे हुआ ये, जब भी मेरी बहन परेशान होकर चैलेंज तोड़ने का सोचती थी तो उसको वो लोग याद आते और कहीं ना कहीं उसको लगता कि अब इज्जत का सवाल है। और खुशी की बात यह है कि आज उसने अपना चैलेंज कंप्लीट कर दिया है। तो अब आपको भी यही गेम अपने बच्चों के साथ खेलना है। आपको भी ठीक वैसे ही अपने बच्चों को चैलेंज देना है जैसे मैंने अपनी बहन को दिया। एंड जब उनका चैलेंज कंप्लीट हो जाए तो उनको फोन चलाने दो एंड कुछ दिन बाद फिर से चैलेंज दो। बस एक बात याद रखना, आपको चैलेंज अपने बच्चे को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से देना है। जैसे मैंने अपनी बहन को 7 दिन के लिए फोन चलाने के लिए मना किया था, लेकिन सोचो अगर मैं उससे कहता कि तुझको 3 महीने तक फोन नहीं चलाना है तो बहुत ज्यादा चांसेस यही थे कि वो बीच में ही डिमोटिवेट होकर चैलेंज तोड़ देती और फिर ऐसा चैलेंज लेने से पहले कई बार सोचती या शायद फिर लेती ही नहीं। अब आपके भी दिमाग में ये सवाल ज़रूर होगा कि चैलेंज के बाद जब सब कुछ वैसा ही हो जाना है तो चैलेंज लेना ही क्यों है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस चैलेंज को लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। दोस्तों ऐसे चैलेंजेस लेने का फ़ायदा आपके बच्चों को ये होगा कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। मतलब वो अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। जब उनका दिमाग उनसे बोलेगा कि फ़ोन चलाना है तो वो उस इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। मतलब अगर आप उनसे बोलोगे कि नहीं चलाना है तो उनको वो बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि अब उनको आदत हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई फर्स्ट टाइम अगर जेल में जाएगा तो उसको बहुत दुख होगा, बहुत बुरा लगेगा, बहुत अजीब लगेगा, उसको वो जगह बहुत अनकंफर्टेबल लगेगी। पर सोचो एक ऐसा इंसान जो पहले भी 10 बार जेल जा चुका है, मतलब कभी वो जेल आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर कुछ कांड कर रहा है, फिर अंदर जा रहा है। मतलब उसके लिए तो वो वैसा ही है जैसे नानी का घर है। मतलब जेल उसके लिए नानी का घर है, तो उसको इतना अजीब नहीं लगेगा। जब वो 10 बार पहले जेल जा चुका है एंड 11वीं बार जाएगा तो उसके लिए वो इतना हार्ड नहीं होगा, राइट? ठीक ऐसा ही आपके बच्चों के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपने अपने बच्चों को बोला कि अब आपको एग्ज़ाम में फ़ोन कम चलाना है या बिल्कुल नहीं चलाना है, तो उनको ये एकदम से बहुत अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि वो पहले भी ये चैलेंजेस ले चुके हैं एंड अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करा जाता है वो ये स्किल सीख चुके हैं। तो दोस्तों अगर सिंपल में बोलूँ तो जब आपका बच्चा ये चैलेंजेस बार बार लेगा तो उसको सब्र करने की आदत हो जाएगी। जब आप उससे बोलोगे फ़ोन नहीं चलाना है तो ये सुन के वो घबराएगा नहीं, वो बोलेगा बहुत किया है भैया पहले। कुछ चीज़ें याद रखना, जैसे आपको उस बच्चे को उस चीज़ का लालच देना है जो पॉजिटिव है एंड उसको अच्छी भी लगती है। जैसे मैंने अपनी बहन से बोला कि अगर उसने चैलेंज पूरा किया तो मैं उसको एक टॉय ला के दूंगा। अब टॉय पॉजिटिव भी है एंड उसको इंटरेस्ट भी है, उसके लिए हार्मफुल भी नहीं है वो चीज़। एंड जब वो चैलेंज ले लेना तो उसकी तारीफ़ करो और दूसरे लोगों से भी बोलो कि वो उसकी तारीफ़ करें। जब बहुत ज़्यादा लोग उसकी तारीफ़ करेंगे ना तो वो चैलेंज तोड़ने की नहीं सोचेगा, क्योंकि अब उसको अपनी इज्जत की फ़िक्र होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी हेल्प ज़रूर होगी। ये सारे फॉर्मूलेज़ अपने बच्चों पे अप्लाई करो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।